नंदीश्वर विद्यालय की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत कक्षा 9th की सेम उसी जो आपकी नई पुस्तक आई है उसमें से पाठ 2 स्वर्ण का कहा। तो हम शुरू करते हैं स्वर्ण का कहा पेज नंबर 7 से। पहले मैं पढ़ता हूँ जिससे आपको उच्चारण ख्याल में आ जाएगा और उसके बाद उसका अर्थ देखेंगे। प्रस्तुतोऽयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतोऽस्ति। अत्र विधिराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। एषा कथा वर्म अर्थात म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णपक्षकाकमाध्यमेन वर्णितो अस्ति। इसमें क्या कहा कि यह जो आपकी यह प्रस्तुतोऽयं पाठः कि यह पाठ जो आपका है वह पद्मशास्त्री विरचित विश्वकथा शतकम 100 कथाओं का एक संग्रह है, उसमें से पद्मशास्त्री द्वारा विरचित उसके द्वारा जो समस्त राष्ट्र में व्याप्त लोक कथाएँ हैं उनमें से एक कथा यह ली गई है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है और इस कथा में क्या बताया गया है कि लोभस्य दुष्परिणामः कि इसमें लोभ के दुष्परिणाम के बारे में बताया गया है और स्वार्थ वृत्ति को यहाँ पर हमें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए इत्यादि माध्यम से यहाँ समझा रहे हैं। तथा च त्यागस्य सुपरिणामः कि त्याग के सुपरिणाम को और लोभ के दुष्परिणाम को किसके माध्यम से स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन कि सोने के पंखों वाले मतलब सुनहरे पंखों वाले कोए के माध्यम से यहाँ पर इस कथा में बताया गया है। अपन शुरू करते हैं। देखिए, पुरा कस्मिंश्चिद ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत है ना कि प्राचीन काल में एक गांव में एक निर्धन और बूढ़ी स्त्री निवास करती थी। तस्याह च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत कि उसकी एक दुहिता अर्थात पुत्री भी विनम्र और मनोहर थी, मतलब उसकी एक पुत्री थी और वह बूढ़ी वृद्धा स्त्री निर्धन स्त्री एक गांव में वास करती थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत कि एक बार उसकी माता ने, जो वो पुत्री थी उसकी माता ने स्थाल्याम अर्थात थाली में तंडुलान चावल निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत की थाली में चावलों को रखकर उसकी माता ने अपनी पुत्री को आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष कि सूर्या तपे अर्थात धूप में तुम इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। आगे देखते हैं। किंचित कालादंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत कि किंचित समय बाद, कुछ समय बाद एक विचित्र अर्थात आश्चर्यचकित कर देने वाला ऐसा काका मतलब कोआ समुड्डीय तस्याह समुड्डीय के उसके समीप आया और अगच्छत मतलब उसके समीप आया। एक विचित्र पंखों वाला विचित्र आश्चर्यचकित करने वाला कोआ उस पुत्री उस लड़की उस बालिका के समक्ष आया और नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजत चंचुः स्वर्णकाकस्तयाः पूर्वं दृष्टः कि ना एतादृशः कि ऐसा पक्षी मैंने कभी नहीं देखा। वह बालिका क्या सोच रही है कि ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा कि स्वर्ण पक्षो रजत चंचु कि स्वर्ण के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काकस्तयाः पूर्वम दृष्टा ना कि ऐसे स्वर्ण काक को मैंने पूर्व में कभी नहीं देखा। तम तंडुलान खादम च हस्तम च विलोक्य बालिका रोदितुम आराध्या कि उस पक्षी को उस कोए को वह चावल खाते हुए देखकर वह कोआ चावल खाने लगा जो धूप में डले हुए थे, तो उन्हें देखकर बालिका रोदितुम आराध्या कि वह बालिका रोने लगी। क्योंकि तम निवारयंती सा प्रार्थयेत कि उससे चावलों को ना खाए ऐसी प्रार्थना करने के लिए वह पुत्री बोली कि तंडुलान माँ भक्षय कि तुम इन चावलों को मत खाओ। उस सुनहरे पक्षी से वह बालिका बोली कि तुम इन चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते क्यों मत खाओ, क्योंकि मेरी जो माता है वह अतीव निर्धना है, बहुत ही गरीब है। स्वर्ण पक्षा का कहा प्रोवाच
कि स्वर्ण पक्ष के जो सोने के पंख वाला कौवा था वह बोला, क्या बोला, माँ शुचः, दुखी मत हो, है ना। वह क्या बोला कि दुखी मत हो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामाद् बहिः पिप्पल वृक्षमनु त्वया आगंतव्यम, कि तुम सूर्योदय के पहले, प्राग सूर्योदयात मतलब सूर्योदय के पहले, ग्रामाद बही, ग्रामाद बही, ग्रामाद अर्थात गांव के, बही अर्थात बाहर, पिप्पल वृक्षमनु की पीपल के वृक्ष के पास, त्वया आगंतव्यम तुम वहाँ पर आ जाना। उस कौए ने उस बालिका से कहा कि सूर्योदय के पहले गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य दे दूंगा। इतना बोल के फिर प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि ना लेभे, कि यह सुनकर के बालिका इतनी खुश हुई, इतनी प्रसन्न हुई, उसका मन इतना प्रफुल्लित हुआ कि वह प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि ना लेभे, कि उसने रात में निद्रा भी नहीं ली। वह इस प्रसन्नता के कारण निद्रा भी नहीं ले पाई और सारी रात यही सोचती रही। आगे बढ़ते हैं कि सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, कि सूर्योदय के पहले ही वह, सा यहाँ पर स्त्री के लिए मतलब उस बालिका के लिए कहा कि सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिताः, वह सूर्योदय के पहले ही वहाँ पर उपस्थित हो गई। तस्योपरि विलोक्य स च आश्चर्यचकिता संजाता, तस्योपरि अर्थात पिप्पल वृक्षस्योपरि, है ना, पीपल के वृक्ष के ऊपर उसने देखा, वह देख करके आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, क्योंकि वहाँ पर एक स्वर्णमय, एक सोने का महल था। प्रासादो, प्रासाद अर्थात महल, वर्तते वहाँ पर महल बना हुआ था उस पीपल के वृक्ष के ऊपर। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात् कथितम, यदा काकः शयित्वा, कि जब वह काका अर्थात कौवा, शयित्वा सोकर उठा, प्रबुद्धस्तदा, कि जब वह कौवा सो करके उठा, तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, कि उसने स्वर्ण गवाक्ष, स्वर्ण अर्थात सोना, गवाक्ष अर्थात खिड़की, विंडो से वह बोला, अपने महल की, सोने के महल की सोने की विंडो से वह बोला, क्या अहम बाले त्वम आगता, हे बालिके तुम आ गई। तिष्ठम, उसने कहा बैठो। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतरयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ, क्योंकि वह जो महल है वह पीपल के वृक्ष के ऊपर है, तो ऊपर जाने के लिए उसमें सीढ़ियाँ लगेंगी। तो वह कौवा बोला कि तुम आ गई हो, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामि, कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथाय स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कि उसने फिर उस बालिका से पूछा कि तुमको कौन सी सीढ़ियाँ चाहिए, किस प्रकार की सीढ़ियाँ चाहिए, सोने की, तांबे की या चांदी की, तो कौन सी सीढ़ियाँ चाहिए। तो कन्या अवदत, कन्या बोली, वह बालिका बोली, अहम निर्धना मातुः दुहिता अस्मि, कि मैं एक निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, कि मेरे लिए तो तुम तांबे की सोपान ही आगमिष्यामि मतलब उतारो, है ना, कि तुम तांबे की सीढ़ियाँ ही मेरे लिए उतारो, बनाओ, जिससे मैं ऊपर आ सकूं। परम स्वर्ण सोपानेन स स्वर्ण भवनम आरोहत, परम फिर भी उस बालिका ने क्या कहा कि तुम तांबे की सोपान मेरे लिए उतारो, सीढ़ियाँ मेरे लिए बनाओ। फिर भी उस काका ने, उस कौए ने, स्वर्ण सोपानेन स स्वर्ण भवनम आरोहत, स्वर्ण भवनम आरोहत, कि उस सोने के महल से उस कौए ने सोने के ही सोपान वहाँ से बनाए और वह बालिका सोने के सोपान, सोने की सीढ़ियों में वहाँ से ऊपर गई। तो अभी इस वीडियो में हमने ये आधा पार्ट देख लिया, भवनम आरोहत तक। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यह बहुत अच्छी कथा है और इसके माध्यम से हम आप व्याकरण तो पढ़ ही रहे हैं और सेम उसी जो आपकी ये नई पुस्तक है इसमें कथाएं और जो गीत हैं, जिसको पोएम भी बोल सकते हैं, तो वो हैं, वह इसमें अपन पढ़ेंगे। अभी अपन ने इतना देखा, इसके आगे अपन आगे देखेंगे। आप इसको पढ़ें और कहीं यदि समस्या आती है तो आप विद्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।